नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज बबीता त्रिपाठी के किस्सा घर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में मैं आपको पौराणिक कहानी सुना रही थी। इसी कड़ी में आज एक और पौराणिक कहानी में लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है सुंद उपसुंद। तो बच्चों और दोस्तों, जल्दी से मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस पहुँच जाएं। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। दो असुर राजकुमार थे, सुंद और उपसुंद। दोनों भाई थे और एक जैसे लगते थे। वे बड़े बलवान थे और पराक्रम के असाधारण कार्य कर सकते थे। कहा जाता था कि दोनों हाथी को पूंछ से उठाकर फिर घुमाकर मीलों दूर तक फेंक सकते थे। सुंद और उपसुंद में इतना प्रेम था कि उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता था। वे महत्वाकांक्षी थे और संसार के सर्वश्रेष्ठ राजा बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि देवता लोग भी उनकी अधीनता स्वीकार करें। इन सब चीज़ों से भी अधिक वे ये चाहते थे कि हम अमर हो जाएं। लेकिन ये कैसे हो सकता था? उन्होंने इस बात पर खूब सोच विचार किया और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनकी यह महत्वाकांक्षा किसी देवता की सहायता से ही पूरी हो सकती है। लेकिन किस देवता? ब्रह्मा, विष्णु या महेश? इनमें से कौन सा देवता अधिक आसानी से प्रसन्न हो सकेगा और उन्हें मनचाहा वरदान देगा? इसी बारे में आपस में बातचीत करते हुए उन दोनों ने ब्रह्मा की आराधना करने का निश्चय किया। भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तपस्या करने का सारा प्रबंध कर लिया। एक घने जंगल में जाकर वे तपस्या करने लगे। उन्होंने अपने सारे सुख त्याग दिए और महीनों तक घोर तपस्या की। असुर भाइयों की तपस्या से इंद्रदेव बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। उन्हें डर था कि ये किसी और शक्तिशाली देवता को प्रसन्न करके कहीं उनका सिंहासन न छीन ले। इसलिए इंद्र उनकी तपस्या भंग करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपनी अप्सराओं और उनकी सेवकाओं को भेजा। लेकिन सुंद और उपसुंद इतने दृढ़ थे कि कोई भी चीज़ उन्हें भक्ति और तपस्या से हटा नहीं सकी। आखिर ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से खुश हूँ। अब बताओ, मैं किस तरह से तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? हम इंद्रदेव के बराबर स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, सुंद और उपसुंद बोले। मुझे दुख है कि ऐसा नहीं हो सकता, ब्रह्मा ने उत्तर दिया। इंद्र एक देवता है और किसी को उसके बराबर की पद की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तुम कोई दूसरा वरदान मांगो वत्स। हमें बड़ी निराशा हुई, दोनों भाइयों ने कहा। हमें छोटी छोटी चीज़ों की कोई इच्छा नहीं। हम तो सारे संसार को जीतना चाहते हैं और हम इतने शक्तिशाली हैं भी। यदि आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि देवता या मनुष्य कोई भी हमें मार न सके। यदि हम मरें तो केवल एक दूसरे के हाथों ही। दोनों भाइयों को पूरा विश्वास था कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और आपस में मतभेद होने का भय उन्हें तनिक भी नहीं था। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, ब्रह्मा ने कहा। दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा सिवा एक दूसरे के। ब्रह्मा से यह वरदान पाकर सुंद और उपसुंद बहुत प्रसन्न हुए। वे घर लौटकर आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद ही वे अपने शांतिपूर्ण जीवन से उकता गए। उन्होंने दूसरे राजाओं से युद्ध करने का निश्चय किया। पहले हम सारे संसार के स्वामी बन जाएं, फिर इंद्र को ललकारेंगे। आपस में दोनों ने ये निर्णय किया और उसके बाद हम विशेष सुविधाओं का आनंद उठाएंगे। जल्दी ही असुर भाइयों ने दूसरे देशों के विरुद्ध युद्ध करना आरंभ कर दिया। सभी में उनकी जीत हुई। उन्होंने अनेक राजाओं को मौत के घाट उतारा, राजधानियां नष्ट कर दी, धन लूट लिया और सुंदर स्त्रियों को उठा ले गए। बिना किसी विरोध के असुर भाई संसार भर के राजा बन गए। लोगों ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ मान लिया। जो वे कहते वही होता। उनकी शक्ति पूर्ण थी। अब उन्होंने देवताओं के साथ युद्ध करने का निर्णय किया। सबसे पहले उन्होंने इंद्रदेव से निपटने का विचार किया, क्योंकि इंद्र ने ही इनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था। उन्होंने धावा बोलने की तैयारी आरंभ कर दी।
पृथ्वी पर मानव और देवलोक में देवता असुर भाइयों के कारण बहुत ही चिंतित थे। सब उनसे इतना अधिक डरते थे कि उनके सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं थी। सुंद और उपसुंद के अत्याचारों से परेशान देवता और ऋषि भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और सुंद तथा उपसुंद के कुकर्मों की शिकायत करने लगे। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, असुर भाइयों के कुकर्मों से मैं बेखबर नहीं हूँ, थोड़ा धैर्य रखो। संसार को मैं इस बुराई से जल्द ही मुक्त करने का प्रयास करूंगा। कुछ देर तक ब्रह्मा ने इस पर विचार किया और फिर अपनी शक्ति से एक अत्यंत रूपवती स्त्री को बनाया और उसका नाम रखा तिलोत्तमा। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा का अभिवादन किया और पूछा, मेरे लिए क्या कोई विशेष काम है? मैं आपका आदेश पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, तिलोत्तमा, मैंने तुम्हें अत्यंत रूपवती बनाया है। तुम मनुष्यों और देवों का मन बिना किसी प्रयास के जीत सकती हो। सुंद और उपसुंद दो असुर भाई हैं। पृथ्वी पर और देवलोक में भी दोनों ने बहुत उत्पात मचा रखा है। उन्हें मैंने वरदान दिया था कि वे किसी मनुष्य या देवता के हाथों नहीं मरेंगे, केवल एक दूसरे के द्वारा ही मारे जा सकेंगे। लेकिन वे एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं कि एक दूसरे को हानि पहुंचा ही नहीं सकते, या यूं कह सकती हो कि एक दूसरे को हानि पहुंचाना उनके लिए असंभव है। तुम उनके पास जाओ और उनमें ऐसा झगड़ा करवाओ कि वे एक दूसरे को मार डालें। आपकी आज्ञा शिरोधार्य, तिलोत्तमा ने कहा। जाते समय तिलोत्तमा ने देखा कि इंद्र उसका पीछा कर रहे हैं। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए थे। उसने कार्य पूरा करके आने के पश्चात इंद्र से मिलने का वादा किया। बहुत सारी स्त्रियों के साथ असुर भाई बाग में आनंद मना रहे थे। संगीत और नृत्य भी हो रहा था। अचानक तिलोत्तमा एक पेड़ के पीछे दिखाई दी। अरे, वह कौन है? मैंने पहले कभी उसे नहीं देखा, उपसुंदर ने कहा। इतने में तिलोत्तमा भाइयों के पास जा पहुंची और बोली, मैं तिलोत्तमा हूँ। मैं संसार की यात्रा कर रही हूँ। संगीत से आकर्षित होकर मैं देखने आ गई कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हारा स्वागत है, दोनों भाइयों ने एक साथ कहा। तुम हमारे साथ रहो और हम तुम्हें वह सब देंगे जो तुम्हें चाहिए। धन, गहने, कीमती वस्त्र और सैकड़ों नौकर चाकर तुम्हारी सेवा में रहेंगे। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो, तिलोत्तमा ने कहा। इसमें सोचने की क्या बात है? सुंदर ने कहा। मैं बड़ा भाई हूँ और तुम मेरी पत्नी बनोगी। उसे स्वयं यह निर्णय करने दो। उसे स्वयं यह देखने दो कि हम दोनों में से विवाह के लिए कौन अधिक अच्छा है, तुम या मैं, उपसुंदर ने कहा। अभी विवाह की बात भूल जाओ, तिलोत्तमा ने कहा। मुझे भूख लगी है। पहले तो मुझे कुछ खाने के लिए दो और फिर दूसरी स्त्रियों के साथ मुझे खेल में शामिल होने दो। असुर भाइयों ने तिलोत्तमा के लिए खाना मंगवाया। सैकड़ों नौकर तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन लेकर भागे भागे आए। तिलोत्तमा ने खाना शुरू किया। उसने भाइयों की ओर देखा और उन्हें भी साथ खाने के लिए कहा। बड़ी प्रसन्नता से वे उसके साथ खाने के लिए बैठ गए। तिलोत्तमा तो अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभा रही थी। दोनों भाई यह समझ रहे थे कि यह सुंदरी उसको दूसरे से ज्यादा चाहती है। दोनों ही इस अवसर की ताक में रहते थे कि कब वे अलग से उसे अपने प्रेम के बारे में बता सकें। खाना खाने के बाद तिलोत्तमा दूसरी स्त्रियों के साथ नाचने और गाने और तरह तरह के खेल खेलने में शामिल हो गई। इस दौरान दोनों भाई उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास करते रहे। तिलोत्तमा भी उनसे अलग अलग मिलना चाहती थी। तभी संयोग से उसकी भेंट बड़े भाई सुंद से अकेले में हो गई। सुंद ने कहा, तुम मेरी प्रियतमा हो। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। तब तिलोत्तमा ने उत्तर दिया, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई कहता है कि वह मुझे अधिक प्यार करता है। बेकार की बात है, सुंदर ने कहा। वह नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है। तुम्हारे प्रस्ताव पर सोचने के लिए मुझे थोड़ा समय दो, तिलोत्तमा ने कहा, और वह वहां से दूर हट गई। और वह बोला, प्रिय, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि बता नहीं सकता, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो, तिलोत्तमा ने कहा, लेकिन तुम्हारे भाई को यह बात पसंद नहीं आएगी।
उसने भी मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा था। तो तुम उसको कह दो कि तुम केवल मुझको प्रेम करती हो, उपसुंद बोला। क्या मैं कैसे कह सकती हूँ, तिलोत्तमा ने कहा। तुम दोनों समान सुंदर हो। यदि मैं उससे यह कहूँगी तो शायद वह मेरा विश्वास न करे। मैं भी तुम्हारा विश्वास करने के लिए उसे विवश करूँगा, अब की बार उपसुंद बोला। थोड़ी देर पश्चात तिलोत्तमा असुर भाइयों की निगरानी में महल की ओर चली। महल में पहुंचकर सुंद ने अपने भाई से कहा, भाई, मैं तिलोत्तमा से विवाह करने जा रहा हूँ। बकवास, उपसुंद ने कहा। उससे विवाह मैं कर रहा हूँ और इसके लिए मैं उससे कह भी चुका हूँ। तुम्हें उससे कहने का क्या अधिकार था? अब की बार सुंद बड़ी तेज आवाज़ में चिल्लाया। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए। हम भाई हैं और बराबर हैं, उपसुंद ने कहा। अपने भाई के लिए मैं तिलोत्तमा को नहीं छोड़ सकता। अच्छा हो कि तुम फिर सोच लो, अब की बार सुंद ने कहा। जब तक मैं हूँ मैं किसी दूसरे को उसे छूने भी नहीं दूंगा। मुझ में इतनी शक्ति है कि किसी दूसरे को तिलोत्तमा और अपने बीच आने से रोक सकता हूँ, छोटे भाई ने कहा। अपनी प्रियतमा और मेरे बीच आने वाले को नष्ट करने के लिए मुझ में भी काफ़ी बल है, सुंद ने मुंह तोड़ जवाब दिया। चलो फिर देखते हैं कौन जीतता है, छोटे भाई ने चुनौती दी। दोनों भाइयों को आपस में लड़ता देख तिलोत्तमा मन ही मन प्रसन्न हो गया। फिर बड़े ही बनावटी स्वर में उसने कहा, क्या तुम दोनों मेरे लिए लड़ना चाहते हो? तुम दोनों ही सुंदर राजकुमार हो, लेकिन मैं तुम दोनों से ही विवाह नहीं कर सकती। अच्छा हो यदि मैं इंद्र के पास लौट जाऊं। एक बार उसने कहा था कि वह मुझसे प्रेम करता है। मेहरबानी करके इंद्र के पास मत जाओ, मुझसे विवाह कर लो, दोनों भाई एक साथ बोल उठे। अपनी बकवास बंद करो, दोनों भाइयों ने एक दूसरे से कहा। तुम चुप रहो, सुंदर ने कहा। तब तुम्हें मैं चुप कर दूंगा, अब की बार उपसुंद और तेज स्वर में बोला। और इस तरह लड़ते झगड़ते दोनों भाइयों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। लेकिन यह घमासान युद्ध बहुत देर नहीं चला। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा के पास लौटकर अपनी सफलता के बारे में बताया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जानता था कि तुम ही यह कर सकती हो और अब इंद्र तुम्हें अपने दरबार में ले जाने आए हैं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। बच्चों, कैसी लगी कहानी? यहीं पर कहानी का अंत होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सुंद और उपसुंद की यह पौराणिक कथा बहुत अच्छी लगी होगी। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं इसी तरह एक से एक रोचक और ज्ञानवर्धक पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचाती रहूंगी। धन्यवाद। मिलती हूं अगली और अच्छी कहानी के साथ।